स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट क्लास में किया था चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था कि क्या कौन से साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर दे आर प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई और अदर एनिमल्स, ओके, उनको कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था, दैट मीन्स डिफरेंट किंगडम में डिवाइड किया था। ओके, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बच्चे। हमने कहा था कि एक साइंटिस्ट था बेटा विटेकर, याद रखिए, ठीक है, WH विटेकर। विटेकर ने क्या किया था, उसने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। ओके, 5 किंगडम सिस्टम कौन सा दिया था? उसने फर्स्ट किंगडम दिया था बेटा हमारा मोनेरा, देन द फंजाई, प्रोटिस्टा एंड एनिमल्स या एनिमेलिया एंड द प्लांटी। ओके, 3 किंगडम सिस्टम्स कौन से बेटा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा किंगडम प्लांटी एंड फाइनली हम करेंगे किंगडम एनिमेलिया। इन 5 किंगडम में से आपके नीट और जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। क्लियर बच्चे? अब समझिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। बेटा जैसा आपको नाम से पता चल रहा है प्लांट किंगडम, ऑब्वियसली इस चैप्टर में हम जितने भी प्लांट्स हैं, दैट मीन्स जो इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं और जिनके बेसिस पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनको स्टडी करेंगे कि क्यों इन प्लांट्स को या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्लांट किंगडम में जो है स्पेस दिया गया, जगह दी गई है। किसने दी है? विटेकर ने। ओके, देखिए बेटा, जो किंगडम के कुछ प्लांटी के कैरेक्टर्स देखिए, कॉमन कैरेक्टर्स जो हम फर्स्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। सबसे पहले RH विटेकर। RH विटेकर एक साइंटिस्ट थे, 1969 में इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया था। ओके, 5 किंगडम सिस्टम। इस 5 किंगडम सिस्टम के अंतर्गत इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर, आइदर दे आर प्लांट्स, एनिमल्स और एनी अदर माइक्रोब्स, उनको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, इसमें प्लांटी जो किंगडम है उसके लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। वो कैरेक्टर्स क्या हैं? दे आर ऑटोट्रॉफिक। ओके, आप 6th 5th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं बेटा कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होंगे। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स सेम, ओके, सेम मीन्स दे प्रिपेयर देयर फूड themselves। ओके, ये अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं, दैट मीन्स डिपेंड नहीं रहते हैं किसी और पर। अब एक क्वेश्चन आता है, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कैसे करते हैं? बेटा ये प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस से विच इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं। प्लांट्स का ना बेस्ट कैरेक्टर कह लीजिए या फीचर कह लीजिए, ठीक है, ये है कि इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये पिगमेंट्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। जैसे आपने पढ़ा है कि भाई जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल होगा जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ओके, अब देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको बताने की जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल। ओके, हम प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम प्लांट किंगडम को डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यू नो वेरी वेल। ओके, नेक्स्टली दे आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यू नो द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट्स में न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं। ओके, प्लांट्स का एक स्पेशल फीचर है बेटा, इसका जो सेल वॉल है, सबसे पहले देखिए सेल वॉल डेफिनेटली प्रेजेंट होती है, और जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है? क्वेश्चन आता है आपका, सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने फंगस में किया था बेटा, है ना, हमने फंजाई में बताया था कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन ये सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। ओके, काइटिन, जबकि प्लांट्स में ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्टली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है?
जैसे हमने कहा ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होने के कारण इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। ओके, अब देखिए अर्थ पर लार्ज अमाउंट में प्लांट्स की वेराइटीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनको भी स्टडी करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्लियर है बच्चे? सबसे पहले देखिए जब इनको डिवाइड किया गया था, यानी प्लांट किंगडम को, हम उसी की बात करें प्लांट किंगडम की, ठीक है, डिवाइड किया गया था डिफरेंट ग्रुप्स में और यू कैन से डिफरेंट क्लासेस में। देन दो सिस्टम आइडेंटिफाई किए गए थे बेटा, एक था आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकंड था नेचुरल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था लिनियस ने। ओके, आर्टिफिशियल सिस्टम वाज गिवन बाय लिनियस। लिनियस ने जब क्लासिफिकेशन की थी ना, ठीक है, तो उसने कुछ कैरेक्टर्स लिए। अब कोई भी ऑर्गेनिजम्स या कोई भी इंडिविजुअल जब किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन करेगा तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को माइंड में रखेगा, उसी के बेसिस पर तो क्लासिफिकेशन की जाएगी ना। तो इसने क्या किया, इसने बेटा कुछ ग्रॉस और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे, यानी ऑर्गेनिजम्स को, दैट मीन्स प्लांट को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया, लेकिन ग्रॉस और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। ठीक है, अब बात आती है ये मॉर्फोलॉजिकल या जो क्रॉस और सुपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से हैं। ये वो कैरेक्टर्स हैं बेटा जो हमें इजीली आइडेंटिफाइड होते हैं, यानी जिन्हें हम देख कर पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैबिटेट, ये देखिए बेटा हैबिटेट। ओके, हम इजीली देख सकते हैं कि कोई भी प्लांट किस हैबिटेट में ग्रो करता है, उसके हैबिट्स कैसे हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो मॉइस्चर एरिया में ग्रो करेंगे, कुछ प्लांट्स हैं जो हायर एरियाज में ग्रो करते हैं रादर देन द प्लेन एरियाज। ओके, सम प्लांट्स आर ग्रो अप इन द ड्राई प्लेसेस एज कंपेयर टू watery or aquatic environment. Okay, next is the color, that means the plant that are involved in any class have different color or have the same color. Okay, nextly number of leaf, यानी किसी भी प्लांट पर लीफ का नंबर कितना है, 2 लीफ है, 4 लीफ है, ठीक है ना, इस तरह की। या आप कह सकते हो जैसे बेटा अगर हम बात करें, मान लीजिए ये प्लांट है लीफ। ओके, ये देखिए, तो देखा गया कि लीफ की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है। यहाँ पर लीफ पैरेलली अरेंज है, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है बच्चे, जो लीफ होती हैं वो इस तरह से अल्टरनेट वेज में अरेंज होती हैं। क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन्वॉल्व किया गया था लिनियस के थ्रू। नेक्स्टली शेप ऑफ लीफ, लीफ की शेप कैसी है। क्लियर? जैसे बात करें बेटा, मान लीजिए ये है एक एग्जांपल, तो इसका कैरेक्टर क्या माना कि भाई कोई भी प्लांट है उसकी लीफ की शेप ट्रायंगुलर है। ओके, कुछ की राउंड शेप्ड थी और कुछ की डिफरेंट शेप्ड शो करते हैं। ओके, ये कैरेक्टर्स माने। नेक्स्टली लिनेयस ने एक चीज और की थी, लिनेयस ने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और जो एंड्रोशियम सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनको एक साथ स्टडी किया, यानी इनको पैरेलल लेके चला था। ओके, तो क्या होता है बेटा, सेक्सुअल जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एडवर्सली अफेक्टेड होते हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर एनवायरनमेंट का एडवर्स इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम पर इतना ज्यादा एनवायरनमेंट का इफेक्ट नहीं होता है। ओके, एंड्रोशियम क्या होता है ये समझिए। एंड्रोशियम होता है बेटा मेल सेक्स ऑर्गन्स। ओके, तो इसने क्या किया, इन दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ लेके चला क्लासिफिकेशन के थ्रू, लेकिन ये जो कंडीशन इसने यूज की थी या ये जो कैरेक्टर्स यूज किए थे वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। ओके, इसके बाद आया था हमारा नेक्स्ट सिस्टम विच इज नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ओके, बेंथम एंड हुकर, इन्होंने नेचुरल सिस्टम को दिया। इन्होंने क्या किया, लिनेयस ने जो आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की, कुछ चेंजेस किए। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। ओके,
आर्टिफिशियल में तो लिनियस ने क्या किया था, ग्रॉस और सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए थे, जबकि बेंथम और हुकर इन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर लिए। इन्होंने ये जो कुछ एक्सटर्नल और जो इंटरनल कैरेक्टर्स थे, इंटरनल कैरेक्टर के बेसिस पर डिफरेंस ज्यादा प्रोवाइड किए और उन्हीं के बेसिस पर आगे क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू किया था बेटा। एक्सटर्नल कैरेक्टर तो हमने बता दिया, ये इस तरह के होते हैं जो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख करके, ठीक है। इंटरनल कैरेक्टर्स में इंक्लूड क्या क्या किया गया था, इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व किया, ओके। नेक्स्ट एनाटॉमी, एनाटॉमी फॉर एग्जांपल मोनोकोट प्लांट्स की एनाटॉमी कैसी है, डाइकोट की एनाटॉमी कैसी है। इसके अलावा एनिमल्स की जो है उसमें भी हो सकता है, लेकिन हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट को कंटिन्यू करेंगे यहाँ सिर्फ, ठीक है। एनाटॉमी में डाइकोट प्लांट्स, मोनोकोट प्लांट्स, इनकी एनाटॉमी कैसी है। देन इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी को भी स्टडी किया, उन्होंने फाइकोकेमिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया। दैट मीन्स इंटरनली जो भी कैरेक्टर्स है वो सारे इन्वॉल्व किए और फिर क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू किया था। क्लियर है बेटा? आपके जो नीट के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं में से बनते हैं। देखिए कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है आपका, हु गेव आर्टिफिशियल सिस्टम, इट्स लिनियस। देन हु गेव नेचुरल सिस्टम, इट्स बेंथम एंड हुकर, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन अराइजेस दैट हु यूजेस द सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एज क्लासिफिकेशन मेथड, that was Linnaeus who gave artificial system, okay। अब देखिए नेचुरल सिस्टम के अंतर्गत यानी बेंथम और हुकर के जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व किए गए, तब प्लांट्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। ये 5 क्लासेस कौन से हैं, आइए देखते हैं बेटा। ये देखिए प्लांट, फर्स्ट इज द प्लांट की 5 क्लासेस है। फर्स्ट एल्गी, देन द ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, सॉरी, ओके। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। प्लांट्स को इन 5 कैटेगरीज में, 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और इन 5 क्लासेस के भी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इंटरनली। थैंक यू बेटा।